जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेजरली दो तरीकों से अर्न कर सकते हैं। पहला तरीका हुआ स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से। अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपए में बाय किया है और वो एक साल बाद 150 का हो जाता है तो मतलब कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वैसे ही एक तरीका है जिसे हम स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं, और सिर्फ अर्न ही नहीं, रेगुलर बेसिक पर भी अर्न कर सकते हैं, वो है डिविडेंड्स। हेलो एवरीवन, वेल टिकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में और कैसे कंपनी डिविडेंड्स देती है और इससे जुड़ी और सारी चीजें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो चलिए आखिर ये डिविडेंड्स होते क्या है। जब भी कोई कंपनी अर्न करती है तो उस अर्न किए प्रॉफिट को वो दो तरीकों से बांट सकती है। पहला तो अर्न किए हुए प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करके, ताकि अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करना हो तो उस अमाउंट को यूज कर सके, या फिर अगर कोई कंपनी एक्वायर करनी हो या फिर कोई ऐसी चीज करनी हो जिसमें बड़ा अमाउंट लगने वाला हो तो कंपनी उन प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती है। और इसी प्रॉफिट को यूज करने का दूसरा तरीका है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करके। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो उसी प्रॉफिट्स के कुछ हिस्से को डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और डिविडेंड मोस्टली कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करके बचे हुए अमाउंट पे डिक्लेयर करती है। और जनरली वही कंपनी डिविडेंड सबसे ज्यादा देती है जो बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकती है और ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज तो वैसे भी डिविडेंड नहीं दे पाएगी। और जो ग्रोइंग कंपनीज होती है वो ज्यादातर अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो ये तो हमने समझ लिया कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर डिविडेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेजरली कंपनीज दो टाइप के डिविडेंड्स अनाउंस करती है टाइम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो है इंटरिम डिविडेंड और है फाइनल डिविडेंड। तो इन दोनों में से बहुत छोटा सा ही डिफरेंट है। अगर बात करें फाइनल डिविडेंड की तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है ये कुछ फाइनल से ही रिलेटेड है। तो फाइनल डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर्स को मिलता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में यह डिक्लेयर किया जाता है कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने वाला है। तो मतलब किसी कंपनी के फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बन जाते हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है उस पर्टिकुलर ईयर में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तब कंपनी फाइनल डिविडेंड को अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स लिए हैं और कंपनी ने 10 रुपए का पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो मुझे 5000 रुपए का टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी ने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है तो मुझे 7500 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। तो एक कंपनी कभी भी डिक्लेयर कर सकती है। इसमें फाइनल डिविडेंड की तरह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ता है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि कंपनी अपने क्वार्टर में अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हो सकता है कंपनी साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो उसे ही हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और इवन इसमें कोई एजीएम मीटिंग भी कंडक्ट नहीं की जाती और जनरली एक क्वार्टर रिजल्ट या सेमी क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर होता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो जनरली हर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इंसान को पता होनी चाहिए, ताकि अगर कल कोई कंपनी से डिविडेंड मिलता हो तो आप इजीली ये समझ सको क्या आप डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो डिविडेंड से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो है डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डिक्लेरेशन डेट की तो ये वो डेट है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को अप्रूव या अनाउंस करते हैं कि इस साल वो डिविडेंड पे करने वाले हैं। और इस डिक्लेरेशन में डिविडेंड को इश्यू साइज, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट भी बता दिया जाता है। अब अगर बात करें एक्स डिविडेंड की तो रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले के दिन को एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं। जो शेयर होल्डर एक्स डिविडेंड डेट या उसके बाद शेयर बाय करते हैं उन्हें डिविडेंड नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको उस कंपनी के शेयर्स एक्स डिविडेंड डेट के पहले ही बाय करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की रिकॉर्ड डिविडेंड डेट है 25 में तो उसका एक्स डिविडेंड डेट होना चाहिए 23 में। तो अब है रिकॉर्ड डेट। तो इस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि उसके डिविडेंड के लिए कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल है और कौन से नहीं। तो जिस भी शेयर होल्डर का नाम रिकॉर्ड डेट में होता है उसे डिविडेंड कंपनी के थ्रू मिलता ही है। और अगर किसी ने रिकॉर्ड डेट के दिन ही उस कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब लास्ट में आता है पेमेंट डेट्स। तो इस दिन कंपनी अपने सारे एलिजिबल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट डेट अनाउंस डेट के
30 डेज बाद आती है और इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड पेमेंट डेट एजीएम के 30 डेज बाद आती है। अगर हम इन तीनों ही डेट्स को सम अप करें तो इसे कुछ ऐसा समझा जा सकता है कि कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड है जिसने 25 2023 को अनाउंस किया है कि वो डिविडेंड्स पे करने वाली है और रिकॉर्ड डेट सेट किया 5 मार्च का, तो उसकी एक्स डिविडेंड डेट हो जाएगी 13 मार्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड क्यों पे करना चाहती है। सबसे पहला रीजन है शेयर होल्डर्स पे ट्रस्ट बनाने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर रहे और रेगुलर डिविडेंड मिलने की वजह से फ्यूचर में और भी इन्वेस्ट करे। दूसरा मेजर रीजन है जब कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, क्योंकि तभी तो वो डिविडेंड देना अफोर्ड कर पाती है, राइट। ऐसे में कंपनी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले लोग या फिर रेगुलर इनकम चाहने वाले लोगों को अट्रैक्ट करती है और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आता है क्योंकि डिविडेंड इनकम कुछ हद तक टैक्स फ्री होती है और एक ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द लॉन्ग रन। आई होप आपको ये आज की हमारी डिविडेंड के ऊपर वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।